दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी तकलीफ को समस्या मान लेते हैं और कुछ उन समस्याओं में अवसर तलाश लेते हैं और उन पर काम करके ना केवल अपना जीवन बदलते हैं बल्कि अपने आसपास का माहौल ही बदल देते हैं और एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर देते हैं। किसी भी आविष्कार को आप ले लो, उसका जन्म सबसे पहले किसी के दिमाग में जन्मा और फिर एक क्रांति बनकर दुनिया में छा गया और दुनिया जंगली अवस्था से निकलकर आधुनिक हो गई। परिस्थितियों से कैसे अवसर तलाश कर सकते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि किस प्रकार दुनिया से अलग सोचकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। कहानी एक गांव की है जहां पानी की बहुत कमी थी। गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक नदी बहती थी। गांव के लोग इसी नदी से अपनी पानी की पूर्ति करते थे। कुछ पैसे वाले लोगों ने पानी लाने के लिए नौकर रखे थे। ऐसे ही दो दोस्त थे जो नदी से पानी लाने का काम करते थे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रवि था। इस काम से किसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। एक दिन रवि राजू से बोला, दोस्त, इस तरह से हम कब तक काम चलाते रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। राजू ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? रवि बोला, हम गांव वालों के सहयोग से नदी से अपने गांव तक एक पाइपलाइन डालकर नदी का पानी अपने गांव तक ला सकते हैं। दोनों को ये बात जच गई। उन्होंने इस काम के लिए गांव वालों से बात करी, लेकिन कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको यह काम संभव नहीं लग रहा था। अंत में हार कर उन दोनों ने खुद ही इस काम को शुरू करने की ठानी। सुबह वो अपना काम करते और काम निपटाने के बाद वो पाइपलाइन डालने के लिए जमीन खोदकर नाली तैयार करते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। नाली खुद कर तैयार थी। अब कब कमी उसमें पाइप डालने की थी। अब और लोगों को भी ये काम संभव लगने लगा और सबने पैसे इकट्ठा करके शहर से पाइप और एक डीजल पंप भी मंगवा लिया और इस प्रकार उनके गांव में पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई। अब हर घर में पानी का एक कनेक्शन था और राजू और रवि जो पहले नौकर थे, अब उस गांव के पानी सप्लायर। इस प्रकार उन दोनों के प्रयासों से उस गांव के हालात ही बदल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? तो दोस्तों, सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। धन्यवाद।